जब आप आध्यात्मिक नियमों के बीच संबंधों को नहीं समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य के बारे में खोया हुआ, निराश और भ्रमित महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके लिए वस्तुतः सब कुछ गलत हो रहा है, चाहे आपने कितना भी सोचकर कोई योजना क्यों न बनाई हो। इसके विपरीत जो लोग आपस में जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे आमतौर पर पहले से कहीं आत्मविश्वासी, उत्पादक और चिंतनशील महसूस करते हैं। प्रत्येक नियम के संबंध में आप उन्नत व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक कि इन नियमों की सामान्य समझ के साथ शुरुआत करने से भी आपके महसूस करने के तरीके में उल्लेखनीय अंतर आ सकता है। ईश्वरीय एकता का नियम मूलभूत नियम है, जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, आपकी हर पसंद, शब्द, इच्छा और विश्वास का दुनिया पर और आपके जीवन के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी यह प्रभाव तत्काल और स्पष्ट होगा, जबकि अन्य समय में इसके प्रकट होने में थोड़ा समय लग सकता है, या हो सकता है कि आपको कभी इसके प्रभाव का पता ही न चले कि यह घटित हुआ है। इस नियम के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को अपने आसपास की हर चीज का हिस्सा मानने का प्रयास करें। हम सब एक हैं और इसके बारे में जागरूकता हमें अधिक शक्तिशाली और साथ ही अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। कंपन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण निरंतर गति में है। ये नियम ग्रहों और तारों जैसे ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों के साथ साथ आपके विचारों और भावनाओं पर भी लागू होता है। इसके अलावा हर चीज की अपनी विशिष्ट ऊर्जा और आवृत्ति होती है। उच्च ऊर्जा वाले कण स्वाभाविक रूप से अन्य ऊर्जा वाले कणों के साथ जुड़ जाते हैं। यही बात कम ऊर्जा वाले कणों पर भी लागू होती है। इस नियम के काम करने के लिए आपका खुश और सकारात्मक रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुश और सकारात्मक होते हैं तो आपके विचार उच्च ऊर्जा पर सकारात्मक कंपन करते हैं और अच्छी चीजें स्वयं सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होती हैं। पत्राचार का नियम सीधे तौर पर ईश्वरीय एकता के मूलभूत नियम से संबंधित है। कल्पना करिए कि आपके अंदर जो हो रहा है वह एक दर्पण की तरह है, जो आपके चारों ओर क्या हो रहा है उसे प्रतिबिंबित कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक भावनाएं और विचार आपकी बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपके आसपास की हर चीज भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये स्वयं से कहने जैसा है कि किस प्रकार आप अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को बदलकर अपना संपूर्ण जीवन बदल सकते हैं। ये नियम कहता है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसलिए जीवन में आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं उन्हें पाने के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि इन चीजों के समान आवृत्ति पर कैसे कंपन किया जाए। सरल शब्दों में, सकारात्मक, सक्रिय और प्रेमपूर्ण होने से आप अपने जीवन में इच्छित चीजों को आकर्षित करते हैं। इस बीच निराशा, डर और सुस्ती आपको जीवन के सभी पहलुओं में और अधिक नकारात्मक अनुभव उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेंगी। इस नियम के काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास करना कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी लक्ष्य की कल्पना करना और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना इस नियम का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि जब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। चाहे एक बड़ा या छोटा कदम हो, ये तुरंत आपको उस रिश्ते, नौकरी या बढ़ी हुई समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करता है जिसे आप चाहते हैं। ऊर्जा के निरंतर रूपांतरण का नियम कहता है कि हमारे चारों ओर
सब कुछ निरंतर प्रवाह में है, लेकिन आप इन सभी परिवर्तनों को नहीं देख सकते क्योंकि उनमें से कई जैविक या परमाणु स्तर पर मौजूद हैं, लेकिन वे इसकी परवाह किए बिना चलते रहते हैं। इस नियम के बारे में जागरूक होना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको ये देखने में मदद करता है कि आप स्वयं में सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं। ध्यान रखें कि उच्च कंपन कम कंपन में सुधार ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कम आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं तो अपने आप को एक खुश, प्रोत्साहित करने वाले मित्र की उच्च आवृत्ति के संपर्क में लाने की कोशिश करें। स्वाभाविक रूप से आप में ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा। ब्रह्मांड के सबसे आसान नियमों में से एक है कारण और प्रभाव का नियम। ये नियम हमें बताता है कि सभी क्रियाओं की एक समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये नियम हमारे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक पहलुओं पर कैसे लागू होता है? आपका आध्यात्मिक जीवन आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसी तरह आपका भौतिक वातावरण भी आपकी आध्यात्मिकता पर प्रभाव डाल सकता है, चाहे अच्छा या बुरा। इस नियम के अनुसार आप जो निवेश करेंगे वही आपको मिलेगा। ये आकर्षण के नियम की तरह है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि मुआवजा कई रूपों में आ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बड़ी रकम जीतते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको इनाम मिल रहा है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे जी रहे हैं। आपकी बड़ी मात्रा में संपत्ति बेहतर जीवन के बजाय बदतर जीवन का कारण बन सकती है। मूलतः आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। ये नियम हमें याद दिलाता है कि चीजें अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से देखकर आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ और संभाल सकते हैं। इस नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज का एक विपरीत होता है। इस विपरीत का अस्तित्व ही हमें अपने जीवन को समझने की स्थिति देता है। नतीजतन जब आप किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो यही वह चीज होगी जो आपको आने वाले अच्छे विकास की सराहना करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक बुरा ब्रेकअप आपको सिखाता है कि किसी रिश्ते में क्या काम नहीं करता और क्या काम करता है। लय का नियम गति पर केंद्रित है, अर्थात ब्रह्मांड में हर चीज का एक प्राकृतिक प्रवाह और लय है। हमारा जीवन ऋतु परिवर्तन की कई चक्रों से गुजरता है और बदलता है। अतः इन लय और प्रवाह को समझने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। यह नियम संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए हमारे अंदर मौजूद विभिन्न गुणों जैसे पुरुष और स्त्री ऊर्जा को संतुलित करने के बारे में है। इन प्राचीन नियमों का पूरे इतिहास में बुद्धिमान लोगों द्वारा पालन किया गया है। इन नियमों के विरुद्ध जाने से जीवन एक संघर्ष जैसा महसूस हो सकता है और इन्हें अपनाने से आप ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ बह सकते हैं, जिससे जीवन अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बन जाता है। आप इनमें से किस नियम का पालन करते हैं या अपने जीवन में पालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं? कमेंट करके बताएं। आपके विचारों और अनुभवों का स्वागत है।